हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कितने वर्ग के पेज नंबर 36 पर काम करेंगे। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 36 पर। तो बच्चों ये है हमारा पेज नंबर 36 जिस पर आज हम काम करेंगे। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है अंदाजा लगाओ। तो बच्चों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अंदाजा लगाना का क्या अर्थ है। तो बच्चों अंदाजा लगाने का अर्थ है कि किसी चीज के लिए अपनी समझ के अनुसार उनको देखकर उनके बारे में बताना। जैसे ये 2 पेंसिल्स हैं हमारे पास, अब हम देख रहे हैं इनको और हम सोच रहे हैं कि नहीं ये वाली पेंसिल है, ये वाली भी पेंसिल है, लेकिन इनमें से ये बड़ी है, ये छोटी है। और दूसरा बच्चा कोई आता है, वो इधर से देख रहा है, उसको पास से ये बड़ी लग रही है, दूसरी छोटी लग रही है। तो जब तक हमने इनको मापा नहीं और हम इनको देखकर इनके बारे में बता रहे हैं अपनी समझ के अनुसार, तो उसे हम कहते हैं कि ये हम उसके बारे में अपना अंदाजा लगा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, उसके बारे में एस्टिमेट लगा रहे हैं या उसके लिए हम अपनी जजमेंट दे रहे हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्ने का। तो बच्चों ये हमारा किताब का पन्ना है यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों हमारे पैर का छाप तो इससे कहीं छोटा है। इसका अर्थ है कि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि किताब के पन्ने का क्षेत्रफल ज्यादा है। तो बच्चों ख भाग है किसका क्षेत्रफल कम है, 2 5 रुपए के नोट एक साथ या 100 रुपए का एक नोट। मतलब 2 5 के नोट एक साथ रखेंगे और एक 100 का नोट रखेंगे और देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल मीन्स कौन जगह कम घेरता है, 2 5 के नोट एक साथ या फिर एक 100 का नोट। तो बच्चों यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि 100 के नोट से 2 5 के नोट एक साथ लेने पर उनका क्षेत्रफल 100 से ज्यादा है। तो बच्चों ग भाग है 10 रुपए के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि हम 10 रुपए का नोट लेते हैं और अगर वो 10 रुपए का नोट ये 1 सेंटीमीटर के बने हुए वर्गों को 100 तक या 100 से ज्यादा ढकता है, तो हम कहेंगे कि उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो आइए करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों ये 10 रुपए का नोट है और इसको हमने यहाँ पर रख दिया है वर्गों के ऊपर। अब हम यहाँ से वर्गों को गिनेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले निशान लगा लेते हैं कि ये जो 10 रुपए का नोट है वो देखिए इस लाइन तक हमारे पास आ रहा है। यहाँ से लेकर ये नोट हमारा यहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ तक मीन्स ये वाली लाइन को कवर कर रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने वर्गों को इसने ढका। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एक लाइन में 14 वर्ग है हमारे पास और टोटल लाइंस कितनी है उनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइंस को उसने ढका। 14 एक लाइन में है और उसने इसको 6 टाइम्स उसने किया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 रुपए के नोट के द्वारा ढके गए वर्ग। तो हमारे पास ये आएंगे, हमें पता है एक लाइन में 14 हैं और कुल 14 वर्गों की 6 लाइनें हैं। तो कितने वर्ग ढके, 14 6 84। तो उसने 84 वर्गों को ढका। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर उसने 84 वर्गों को ढका है तो उसने 100 से कम वर्गों को ढका। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल बराबर है 84 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हर एक जो वर्ग है हमारा वो 1 सेंटीमीटर का है। इसलिए
10 रुपए के नोट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से कम है। तो बच्चों, अब घ भाग है हमारे पास। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज्यादा है? क्यों? तो हमने ये देखना है कि ये पीली आकृति है और ये नीली आकृति है। क्या इन दोनों के क्षेत्रफल को जब हम कंपेयर करेंगे तो नीली आकृति का क्षेत्रफल ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? तो देखिए, हमने यहाँ पर एक पीली आकृति के बराबर एक पेपर की आयत काटी है और जब हम इसको इस पे रख रहे हैं तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर रही है। अब हम इसको इस तरीके से हाफ करते हैं इसका और चेक करते हैं कि ये इसको कहाँ कम है या ज्यादा है। तो देखिए, ये एक हिस्सा तो इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है, लाइक दिस। अब हम इसके जो पिछले भाग है उसको यहाँ रख कर देखते हैं कि क्या वो इसको पूरा कवर करता है या नहीं करता है। तो लाइक दिस, अब हम इसको यहाँ रखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी आकृति है ये इसको पूरा तो नहीं ढक रही, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये भाग इसका खाली छूट रहा है, लेकिन उतना ही भाग देखने से ही पता चल रहा है, उतना ही भाग हमारा नीचे ज्यादा आ रहा है, लाइक दिस। तो ये वाली आयत इसको ढक लेगी और यह कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों आकृतियों का जो क्षेत्रफल है वो एक बराबर है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नहीं, नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के बराबर है, वो कम या ज्यादा नहीं है आपस में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अंग पार्ट है, क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज्यादा है? क्यों? तो बच्चों, क्षेत्रफल तो था इसके अंदर का, ये पीला हिस्सा हमें जो दिखाई दे रहा है और ये नीला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन परिमाप होता है उसके बाउंड्री का माप। ये जो ब्लैक लाइन बाहर वाली हमें दिखाई दे रही है, जो इस पीले हिस्से को, पूरी पीली आकृति को कवर कर रही है, ये बाहर वाली जो ब्लैक लाइन है। और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये नीली आकृति को पूरा कवर कर रही है, ये इसका परिमाप है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के परिमाप को हम कंपेयर करेंगे। अब इसको हम अंदाजे से एक धागे की मदद से माप कर देखते हैं। ये पीला धागा हमने पीली आकृति के लिए लिया है, इसकी बाउंड्री को मापते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया और ये यहाँ पर, फिर हमने इसको टर्न किया और ये हमारा आ गया यहाँ पर, और फिर हमने इसको टर्न किया और ये हमारा आ गया धागा यहाँ पर, और नेक्स्ट अब हमने लास्ट इसको देखा यहाँ तक। तो ये जो धागा था इतना, ये इस आकृति के माप को दिखा रहा है। तो हम इस धागे को यहाँ से कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से। अब हमारा ये हो गया पीली आकृति का परिमाप। अब नीली आकृति के परिमाप के लिए हमने नीले कलर का धागा लिया ताकि हमें बाद में मापते टाइम आसानी रहे। तो ये यहाँ से शुरू किया, ये वाली लाइन का माप, और इसके बाद हम इसको घुमाएंगे यहाँ से लाइक दिस, और यहाँ इसको हम दबा लेंगे पेंसिल की टिप से या किसी चीज की हेल्प से ताकि हमें मापते टाइम आसानी रहे। और यहाँ तक। अब देखिए, ये हमारा धागा यहाँ तक आ गया है। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और फिर अब हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों धागों में से कौन सा धागा लंबा है। एक ये है और एक ये है। अब हम इनको मापते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा धागा लंबा है और कौन सा छोटा है। अब हमारे ये दोनों धागे, इनके सिरे हमने स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक समान रखेंगे। इस तरीके से। और अब देखते हैं। अब देखिए, पीला धागा हमारा यहाँ तक है,
लेकिन नीला धागा हमारा लंबा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी नीले रंग की आकृति है उसका परिमाप पीली आकृति से ज्यादा है। लेकिन हमें तो यहाँ कहा गया था कि पीली आकृति का परिमाप ज्यादा है, तो हम लिखेंगे नहीं, पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से कम है। तो बच्चों पहले भी हमने देखा था दो आकृतियां जिनका क्षेत्रफल बराबर हो फिर भी उनका परिमाप अलग अलग हो सकता है। अब है नेक्स्ट, मेरा हाथ कितना बड़ा। तो बच्चों आइए अपने अपने हाथों को देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों कि अपनी हथेली के अगले पृष्ठ के चकोर खानों पर दिखाओ। तो बच्चों ये मेरी हथेली है और ये चकोर खाने बने हुए हैं। मैं इस पे अपना हाथ रख रही हूँ और इस तरह से अपनी हाथ की बाउंड्री को बना लेती हूँ। अब इसके अंदर जितने भी हमारे ये बॉक्सेस हैं उनको गिनकर मैं अपने हाथ का क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ। इसी तरह से दूसरे बच्चे का हाथ रखकर अपने दोनों हाथों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका हाथ बड़ा है और किसका हाथ छोटा है। तो बच्चों इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।